साइन क्या होता है? पागल और हरामी होता है। तो पी से पागल, एच से हरामी, यानी पी बटे एच। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, टॉपर हैं और टॉपर बनाएंगे। tan थीटा क्या होता है? पागल और बहुराह दोनों होता है, इसलिए इसे पी से पागल और बी से बहुराह यानी पी बाई एच कहते हैं। तो क्या हाल चाल दोस्तों? तो क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आता है? कोई बात नहीं, मैं एकदम आसान भाषा में और आसान तरीके से बताऊंगा कि तुम भी ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, टॉपर हैं और टॉपर बनाएंगे जी। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्री को एकदम आसान भाषा में क्या समझने के लिए आप तैयार हैं? आइए, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ठीक है, ये बात बता दीजिए कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बताइए? तो बोलिएगा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। और आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये आपके लिए सवाल रहेगा आज का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आखिर मतलब क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आखिर त्रिकोणमिति है क्या? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है ट्री। ट्री का मतलब होता है 3। ठीक है, और गोलों का मतलब क्या होता है? तो गोलों का मतलब होता है भुजा। ठीक है, और मिलिट्री का मतलब होता है आपका माप। अगर इन तीनों को मिला दें तो हो जाता है तीनों भुजाओं का माप। तीनों भुजाओं का माप। ठीक है, यानी 3 भुजा का हमें माप पढ़ना है। ठीक है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो उसमें आपको केवल और केवल समकोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो समकोण होता क्या है? ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात आती है तो उसमें हम लोग एक ही त्रिभुज को पढ़ते हैं, वो है समकोण त्रिभुज। ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है समकोण होता है, यानी एक कोण जो होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी समकोण त्रिभुज को ही पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, जिसमें एक एंगल का माप 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो देखिए, हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में एकदम अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ठीक, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, इस 90 डिग्री के एंगल वाले की सामने वाली भुजा, यानी ठीक यहीं पे ये सामने वाली भुजा जो होगी ये आपका हाइपोटेनस कहलाती है, एच। ठीक है, यानी यह कर्ण कहलाती है। ठीक है, आप इन दोनों में से और बाकी की जो शेष भुजाएं बची उनको आप कुछ भी कह सकते हैं। आप इसको आधार कह सकते हैं, इसको आप आधार कह सकते हैं और इसको आप लंब कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और ये हो गया ऐसे, अगर हम किसी एक एंगल पर थीटा लगा दें, मान लीजिए कि यहाँ पर हम थीटा लगा देते हैं, तो अब बताइए लंब कौन हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा? आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण जो होगा ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ये 90 डिग्री के एंगल के हमेशा सामने वाली भुजा, जब भी 90 एंगल का डिग्री बनेगा सामने वाली भुजा आपका कर्ण कहलाएगी, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन ये दोनों आधार और लंब चेंज होता रहता है, किस पे? थीटा के अनुसार। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर थीटा लगा दी जाए, यहाँ नामकरण कर देते हैं हम ए, बी और सी। अब इन तीनों में से बताइए, मतलब अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर आधार कौन हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा? तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा आपका लंब हो जाती है, यानी पाइपेंडिकुलर हो जाती है, यानी लंब हो जाती है। और ये आपका आधार यानी बेस हो जाता है। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पर ना लग करके अब थीटा को यहाँ पर लगा दिया जाए,
तब बताइए कौन आधार हो जाएगा और कौन लंब हो जाएगा। तो अब की बार जो है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। तो आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। हमने इसमें बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका कर्ण होती है। ठीक है, और एक और चीज बताना था, ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्या बता सकते हैं? तो समकोण त्रिभुज में एक ही थ्योरम लगता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही कहता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहला गई। अब मान लीजिए कि कर्ण आपका 5 दिया गया है। ठीक है, थीटा हमने इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। थीटा हमने इस पे लगा दिया, ठीक है, सी पे थीटा लग गया। तो बताइए लंब कौन सा हो जाएगा? तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये लंब हो जाएगा, यानी आपका पी, पी का मान दिया गया है आपका, मान लेते हैं आपका 4 दिया गया है। ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है? अब आपको आधार निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। देखिए कैसे बनाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण का जब आप स्क्वायर करिएगा बराबर, यानी लंब और आधार का जब स्क्वायर करके इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आइए देखिए इसी फॉर्मूले पे बनाते हैं। तो कर्ण आपका 5 दिया गया है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है? तो लंब आपका दिया गया है 4, क्योंकि थीटा लगा है यहाँ पर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी 4 आपका लंब है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में आधार कौन सा है? BC आपका आधार है। तो आधार तो आपको दिया नहीं है, आधार आपसे पूछ रहा है, तो आधार है आपका B, तो इसको B लिख देते हैं क्योंकि आधार पूछा है हमसे। तो B का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? एक मैं आपको वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा स्क्वायर रूट बताऊंगा। ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में B स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, 25 माइनस 16 बराबर में B स्क्वायर। 25 में से 16 गया, कितना बचा? 9, यानी अब इधर लिख सकते हैं B स्क्वायर बराबर में 9। B बराबर में स्क्वायर है तो इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 9। बताइए रूट 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का। ठीक है, 3 का होता है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी बेस हमारा 3 है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आपके लिए। ये आपका समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल लगा है, सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण हो जाती है, यानी H हो जाती है। ठीक है, यानी ये कर्ण है, कर्ण आपका दिया है, अब की बार 4 दिया है। ठीक है, और ये हो गया A B और C। थीटा अब की बार हमने A पर लगा दिया है। ठीक है, तो थीटा जिस पे लगा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब आपका दिया गया है, आपका 3 दिया गया है। ठीक है, और आपसे
बेस पूछ रहा है, ठीक है, ये पाइपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो आपसे बेस पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दिया गया है, 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है, तो लंब हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब हमारा 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार। अब आधार, तो आधार कौन सा है, ए बी हमारा आधार है, तो आधार तो हमें नहीं दिया गया है, आधार हमसे पूछा गया है, तो बी का बी लिख देते हैं यहाँ पर, बी का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 बराबर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बी का स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस, यानी 16 माइनस में 9 बराबर में बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7, तो 7 बराबर में बी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर ये स्क्वायर में है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी b बराबर में √7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बेस आपका कितना निकल गया, √7, ठीक है। तो ऐसे ही बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब बताइएगा, थीटा हमने लगा दिया सी पर, ठीक है, ये हो गया एच, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मान दिया गया है 5, ठीक है, और लंब का, यानी लंब का मान दिया गया है आपका 12, ठीक है, लंब आपका दिया गया, ये पी है आपका, ठीक है, तो पी का मान दिया गया है 12, या फिर 1 सेकंड रुक जाए, 1 सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपका एच, ठीक है। तो लंब का आपका मान दिया गया 12, और ये है आपका बेस, बेस का मान दिया है, मान लीजिए कि आपका 3 दिया गया है, और आपसे अब की बार कर्ण पूछ दिया गया है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया गया है, यानी एच, एच तो दिया नहीं गया है, हमें कर्ण ही निकालना है, तो यानी यहाँ पर एच लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर बराबर में लंब कितना दिया गया, लंब का स्क्वायर पूछा है, तो लंब हमारा 12 है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार कितना दिया गया है 3, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी एच स्क्वायर बराबर में 144 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 153, 153, स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी h बराबर में √153 हो जाएगा, यानी हमारा हाइपोटेनस का, यानी कर्ण का मान हमारा हो जाएगा 153, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दिया गया है आपका लंब आपका 12 दिया गया है, और आधार आपकी बार आपका 6 दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको कर्ण बताना है, ठीक है, कर्ण आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के हम लोग कुछ अनुपात पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, 6 आपको अनुपात पढ़ने होंगे, मेरे पे भरोसा रखिए, पूरा आपको याद करवा देंगे। देखिए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी, एकदम हल्का है। देखिए, पूछे आपसे जब भी कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका P/H, ठीक है, P/H, ठीक है, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर में फार्मूला क्या होता है, B/H, और टेन थीटा बराबर में फार्मूला होता है आपका P/B। पहले ये 3 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिएगा तो आपको 3 और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। हम आपको याद करवाते हैं, देखिए कैसे याद करेंगे। तो साइन थीटा को आप याद रखिएगा कि साइन पागल और हरामी होता है, ठीक है। साइन क्या होता है, पागल और हरामी, साइन क्या होता है, पागल और हरामी होता है, तो P से पागल, H से हरामी, यानी P/H साइन थीटा होता है। कॉस थीटा कैसे याद रखेंगे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H,
तो कॉस थीटा जो होता है वो बहुरा होता है, बहुरा और हरामी होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बहुरा और हरामी होता है, इसलिए B/H। ठीक है। tan थीटा, अब tan थीटा को कैसे याद रखेंगे? तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो tan थीटा जो होता है वो पागल और बहुरा दोनों होता है। tan थीटा क्या होता है? पागल और बहुरा दोनों होता है, इसलिए इसे P से पागल और B से बहुरा यानी P/H कहते हैं, P/H कहते हैं। तीनों आपको याद हो गया। sin थीटा बराबर फॉर्मूला P/H, क्योंकि साइन पागल और हरामी होता है, P/H। cos थीटा बराबर फॉर्मूला B/H, यानी cos थीटा जो होता है बहुरा और हरामी होता है, B/H। tan थीटा पागल और बहुरा दोनों होता है, इसलिए इसे P/B कहते हैं। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अब हम लोग समझते हैं कोसेक थीटा के बारे में। कोसेक थीटा बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है आपका H/B, H/P। इसको कैसे याद रखेंगे? ये तीनों आप पहले याद कर लीजिए, 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। कोसेक थीटा को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या है? P/H। तो कॉस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा के उल्टा होता है। तो साइन थीटा को जब आप उल्टा करिएगा तो ये हो जाएगा H/P। याद हो गया? अब बात करते हैं, कोसेक हो गया सेक पे। सेक थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है आपका H/B। इसको कैसे याद रखेंगे? तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के उल्टा होता है। सेक थीटा किसके उल्टा होता है? कॉस थीटा के उल्टा होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। ठीक है, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का H/B हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये ऊपर H चला जाएगा और नीचे B आ जाएगा, यानी H/B होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। और लास्ट आता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये भी, इसका भी फॉर्मूला हो जाता है आपका B/P। ठीक है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? तो कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा के उल्टा होता है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। टैन थीटा को यदि हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा B/P। तो टैन थीटा का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा होता है। तो टैन थीटा को जब हम उल्टा करेंगे तो टैन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? B/P। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला B/P। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।